यूट्यूब चैनल। आज हम समांतर माध्य में अज्ञात बराबरताओं को निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है। लिखा है कि निम्नलिखित बराबरता बंटन का समांतर माध्य 50 दे दिया गया है। वर्ग अंतरालों 20 से 40 तथा 60 से 80 की अज्ञात बराबरताएं F1 व F2 दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 20 से 40 की बराबरता F1 है और 60 से 80 की बराबरता F2 दे दिया है और इसी F2 और F1 को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हल कर रहे हैं इसको, टेबल बनाएंगे। पहले भी लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखेंगे। दूसरा हमारा बराबरता है, यह हमारा बराबरता हो गया जिसको हम F कहते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु X, इसको बोलेंगे। और एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे F इंटू X। वर्ग अंतराल में पहला हमारा है वर्ग अंतराल 0 से 20। यह हमारा 0 से 20 हो गया जिसका बराबरता है 17। यहाँ हम 17 लिख देंगे। दूसरा हमारा 20 से 40 है। यहाँ 20 से 40 हम लिख दिए जिसका बराबरता दिया है F1, यहाँ F1 लिख दिए। तीसरा है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यह हमारा बराबरता, इसका लिखेंगे हम। F1 के बाद है 40 से 60 वाले में 32 दे दिया है। 60 से 80 वाले में F2 दिया है और 80 से 100 में यहाँ 19 दिया है और ये योग दे दिया है 120 दे दिया है। यहाँ 120 हम लिख देंगे। मध्य बिंदु क्या होता है, वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 0 और 20 होगा 20 और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। 20 और 40, 60 का आधा करेंगे 30 होगा। 40 और 60 हो जाएगा 100 का आधा 50 हो जाएगा 80 और यहाँ पे लिखा है 60, इसका आधा करेंगे 70 हो जाएगा। ये 180 होगा, आधा कर देंगे 90 हो जाएगा। अब हम F इंटू X किए हैं, यानी कि F में X से गुणा करेंगे। 17 में 10 से कर देंगे तो 170 होगा। F1 में कर देंगे तो 30 F1। 32 में 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 और 1 16। 70 से F2 में करेंगे तो हो जाएगा 70 F2। अब 19 से 90 में करेंगे ये हो जाएगा 0, 9 81 और 9 कम 9 और 8 17 हो गया। यह हमारा Fx निकल गया, मध्य बिंदु X भी निकल गया है। अब हम निकालेंगे सिग्मा Fx। सिग्मा Fx क्या होता है, सबका जोड़ होता है हमारा सिग्मा Fx। अब हम इस सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 F1 और 70 F2। ये तो ऐसे ही लिख देंगे 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस, अब हम जोड़ रहे हैं 170, 1600 और 1710 को। 0 0 0, ये 0 हो गया। 1 और 0 और 7 8 हो जाएगा। 7 6 13 हो जाएगा। 13 और 1 14, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 3, मीन्स 3480 हमारा सिग्मा Fx आ गया। यह हमारा सिग्मा योग मतलब सिग्मा F है, ये दे दिया है 120 के बराबर। तो हम जानते हैं सिग्मा Fx का मान
यहाँ दे दिया है, सिग्मा एफ का मान यहाँ दे दिया है। सिग्मा एफ मतलब कि ये जो बारंबारताएं हैं इन सब का योग है, यानी कि 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर 120। ये हम लिख भी सकते हैं कि 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर 120 के बराबर होगा सब। या हम इसको जोड़ भी सकते हैं, F1 प्लस F2 हम ऐसे ही लिख दें। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 7 18, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा बराबर 120। या F1 प्लस F2 बराबर 120 में से 68 को हम घटा देंगे, F1 प्लस F2 का मान आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो गया, 11 में से 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि F1 प्लस F2 का मान आ गया 52। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य 50 दे दिया है और F1 F2 का मान निकालना है। लिखेंगे कि चूंकि समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यहाँ हमारा समांतर माध्य 50 है तो इसके जगह पे हम 50 लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान लिखा है, यहाँ दिया है 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480 बटे में सिग्मा एफ का मान है 120, तो यहाँ हम 120 लिख देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो वही होगा 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस ये हो जाएगा 3480 बराबर 50 से 120 में गुणा कर देंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, 12 25 60। अब हम ये हमारा लिख देंगे कि 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में 3480, इसको घटा देंगे तो 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 0 0 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। देख रहे हैं कि 10 से सब में भाग जा सकता है तो हम 10 से सब में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। यहाँ हम F1 F2 के रूप में समीकरण पहला माने हैं, यहाँ हमारा समीकरण दूसरा है। अब ये समीकरणों को हम हल करेंगे, या तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि F1 का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 से गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, और समीकरण 2 है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। 3F2 में से 7F2 को जब घटा देंगे तो -4F2 आ जाएगा बराबर 252 में से 156 घटाएंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, 6 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस में होगा, माइनस से माइनस कटा देंगे, 4 से 96 को कटाएंगे तो F2 का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 4 16, यानी कि F2 का मान आ गया 24। अब हम F2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर यहाँ F1 है तो F1 आप लिखेंगे प्लस F2 का मान 24 रखेंगे बराबर 52 है तो यहाँ 52 लिख देंगे, या F1 बराबर हो जाएगा 52 माइनस 24, घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 होगा,
यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि F1 का मान आ गया 28 और F2 का मान आ गया 24। यही हमारा सवाल है। F1 और F2 अज्ञात बराबरताएं हैं जिनका मान 28 और 24 आ गया। यही इसको हम आंसर कर देंगे। थैंक यू।